नाज़रीन, जराइम की शरह में कमी की असल हकीकत जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है अपने इलाके के SHO को। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या कर रहे हैं? बस क्या बताऊं आपको जुनैद साहब, 24 घंटे ड्यूटी और 24 घंटे वर्जिश कर रहा हूँ। अच्छा। अब यकीन करें आजकल तो मैं सोता भी उस कुर्सी पे हूँ जिसकी टांग के नीचे अगर गत्ता या बोतल का ढक्कन न रखा जाए तो वो ऐसे से हिलती रहती है। अच्छा, वो जो IG साहब ने आपको पेट कम करने के जी लिए कहा। जनाब, यकीन करें मैं ऐसे ऐसे करता रहता हूँ, पीछे अल्लाह तक खड़ा होकर गाना गाता रहता है। लक जे 58 प्लस दा इंजनी कटना पेट प्लस दा, लक जे 58 प्लस दा कोई नहीं टपदा गेट प्लस दा, लक जे 58 प्लस दा असला चलदा लेट प्लस दा, लक जे 58 प्लस दा डब्बी सिगरेट रेट प्लस दा। मैंने तो बड़ा बेइज्जत किया उसे। मैंने कहा बेवकूफ आदमी, ओ पुलिस का बंदा होकर पुलिस के खिलाफ शायरी कर रहे हो। आगे से मुझे कहते हैं चौधरी साहब ऐसे ना करें जनाब, आजाद शायरी इसे ही कहते हैं। बेवकूफ आदमी, ये गलत आर्डर हो गया हुआ है जी, ये पेट कम करने का। जिस तरह शर्मो हया औरत का जेवर होता है, इस तरह पेट पुलिस वाले का जेवर होता है। हुण जे हार वड्डा बनवा बैठी है तो की करिए। पेट तो आपसे कम होना नहीं है, सुना है। देखो, सियाना बंदा फौरन समझ जाता है, समझदार आदमी ना पढ़े लिखे, फौरन उनको पता चल गया नहीं काम होना। मैं कह रहा था पेट तो आपसे कम होना नहीं है, सुना है कि जराइम की शरह में कमी वाक़ई हो गई है। बहुत कम कर दिए जुराइम। जुराइम तो हमने ऐसे कम किए हैं जैसे शादी के बाद बंदे के सर से बाल नहीं कम होते। वैसे यार जुनैद साहब, ये कितनी अजीब बात है। देखो शादी के बाद 2-3 बाल होते हैं तो 2-4 हजार बाल डिग पैंदे। बालों को छोड़े, मेरे सवाल का बालों को छोड़े, मैं तो बाल पुटन नहीं है जी। पहले हम पे थोड़े इल्जाम आते हैं, ये रिश्वत नहीं छोड़ते, खाना नहीं छोड़ते, जुर्म मुजरम नहीं छोड़ते। अब हम नया इल्जाम लगाते बाल नहीं छोड़ते। बाल पुलिस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस जो तो अपनी आई थी हो तो गंजा बंदा भी बालों तो चुक लेती है। SHO साहब सीधी सीधी बात बताएं कि जराइम की शरह सिर्फ कागजों में कम हुई है, आप लोग पर्चा ही नहीं काटते। पर्चा क्यों नहीं काटते जी? मगर पर्चा काटने की वजह भी तो हो ना। लोग अभी मुंह उठा के आ जाते पर्चा कटो जा रहे थे, कोई तरजीह बैठे ना पर्चा काट के दे देते। मुंह चुके कहते डकैती हो गई जी, डकैती का पर्चा कटो। भाई पता तो चले डकैती हुई है कि नहीं, चोरी हुई हो डकैती कह देते हैं। मैं तो कहता हूँ डकैती का पर्चा काटने के लिए शर्तें होनी चाहिए। शर्तें क्या भाई? सीधी बात है कि जो असले के जोर पे होगी वो डकैती होगी, चोरी कैसे हो सकती? ओ भाई जी मैंने कानून ना पढ़ाओ, मैं सारा कानून पढ़े है। एवं नहीं मैंने फुल लगे एक मोटे ते मैं पानी नहीं रोड़दा रहे फुल लोग पैने। एक कानून पढ़े ते लगे ने। दसो हुणे मैंने कानून पढ़ाएंगे तो संग मैंने डकैती की होती है। मैं सारा जानता हूँ डकैती क्या होती है। मेरी जाती राय तो यह है कि डकैती का पर्चा काटने के लिए शरायत होनी चाहिए। वो कौन सी शरायत होनी चाहिए? शर्त नंबर 1, सारे डाकुओं के हाथों में असला होना चाहिए। अच्छा। और कम से कम कलाशनकोव नहीं तो मौजर जरूर होना चाहिए। ये नहीं कि 2,500 का कारपिन चौक के आ गया तो डकैत मान लिया ना भाई ना सामने वाला खाता वो महंगा असला लै गया, उन्होंने बंदा डाकू भी कहना चंगा लगता है। आप खुद बताएं आप पेटी के सारे अंब एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। उत्ते उत्ते अच्छे होंगे ने, थल्ले गंदे भी होंगे ने। कोई को भानल तुसी नहीं बेच सकते जनाब, ना ही खरीद सकते हो। इसलिए सब डाकुओं के पास जदीद अच्छा असला होना चाहिए। और फिर असला सामने ओपन आपने देखा हो। ये ना हो कि उसने ऊपर कपड़ा डाला और आप आके कहते जी कि कपड़े के नीचे कलाशनकोव थी। हो सकता है उन्हें पिछले घर चो कुकड़ी चुकी होवे, उन्हें फड़ी होवे। थोड़ी देर उन्हें देखो तो सही, शायद तो फायर करे तो आवाज आवे कका। पहले कंफर्म तो करो कुकड़े के कुकड़ी, मेरा मतलब है कुकड़े के कलाशनकोव है। एवं मुंह उठा के आकर डकैती हो गई। दूसरी शर्त मैं ये समझता हूँ कि डाकू कम से कम 4 होने चाहिए। 5 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए। 4 से अगर कम है तो डकैती का पर्चा नहीं हो सकता। क्यों? अभी भी डकैती हो रही है, औरतां ना विच बोल। बताया ना क्यों? ओ यार 4 बंदियां तो काटते ताश नहीं होती, डकैती किवें हो जाएगी? पूरे 4 होने चाहिए। 3.5 भी बारह नहीं खाते, बिल्कुल नहीं। 3.5 क्या मतलब? ये ना हो कि 3 डाकू जो है वो 6-6 फुटे हो और एक डाकू 3 फुटा हो, बिल्कुल नहीं बारह खाता। ये 3.5 डाकू होते हैं। 4 डाकू पूरे हो तो पर्चा कटेगा। अच्छा। शर्त नंबर 3, तमाम डाकुओं के मुंह पे एक जैसा नकाब होना चाहिए। नकाब डकैती के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि नकाब डाकू की शान होता है, पहचान होता है, यूनिफॉर्म होता है। अच्छा। नकाब के बगैर डाकू सजता ही नहीं यार। वो क्या कहते हैं वो अपना जैसे वो मेहंदी ता सज दीजिए नचे मुंडे दी मां, इसी तरह डकैती भी तभी सजती है अगर सब डाकुओं के मुंह पे नकाब हो तो। अगर एक बंदे के मुंह तो नकाब है, ऐसी डकैती का पर्चा नहीं कटांगे। हो सकता कूड़ा चुकाना ला होवे। नकाब बहुत जरूरी है डाकुओं के लिए। उन औरतों ने नकाब कर दिए नहीं, डाकू तो कम से कम करन यार। शर्मो या भी कोई चीज होती है। चौथी शर्त यह है कि डकैती कम से कम 1 लाख की हुई हो तो फिर पर्चा कटेगा। एवं मुंह चुकिया 90,000 चुकिया गया तो यार की करिए? 90,000 चुकिया गया थे, कम से कम लाख रुपया तो चुकवाओ। पर्चा कटाने का आपको इतना ही शौक है तो पैसे भी लाओ ना पल्लियो। 90
6000 ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਡਾਕੂ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਡਾ, ਹੁਣ पुलिस 60,000 पाले हो पावे यार। इसी तरह कत्ल का पर्चा काटने के लिए भी कुछ शर्तें होनी चाहिए। 302 कोई मामूली गल है यार, 302 का पर्चा काट दो, वाह 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 वाह, क्या पहुंच चली हुई। 302 कोई मामूली चीज है यार, दरख्त ते 302 लिख दो, दरख्त सुक जाता है। ये कहा जाता है वैसे गल ही बनी जे, दरख्त ते 250 भी लिखो फिर भी सुक जाता है। 302 लिखण ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਢਿੱਡ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ 302 ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਮਗਰ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ 302 ਲਿਖੋ तो दरख्त सूख जाता है। कत्ल का पर्चा काटने की शर्तें होनी चाहिए। अच्छा। उसमें ये पहली शर्त होनी चाहिए कि पहला बयान जो है वो मकतूल खुद दे। लुट पाई है लोगों ने, देखो मकतूल आप आराम ना सुता है, कोलो सारे बोलन डे जी हो गया फलाना आ गया जी, मार के चला गया। और जेड़ा बंदा कत्ल होया यार वो बोलन नहीं दिया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਚਾਹ ਚੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ मुदई सुस्त और गवाह चुस्त। अच्छा जी, इसके अलावा कत्ल के पर्चे के लिए और क्या शर्त है? ये बीबी कत्ल ਦਾ पर्चा ਵਿੱਚ औरਤਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। जवाब देना। दूसरी अहम तरीन शर्त यह है कि कत्ल का पर्चा कातिल खुद आके लिखवाए। भाई जिदा काम है, जिदी जिम्मेदारी वो आके खुद पर्चा दर्ज कराए ना, एवं दूसरे ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ। ਉਹ ਖੁਦ ਆਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਏ, ਫਿਰ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ। ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਠਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਨੱਸ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਠਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਜਿਹਨੇ ਠਾਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਾਪਰ ਚ ਭਾਅ ਭਰ ਕੇ ਠਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।